के लोग ये जो इंडिया और पाकिस्तान की आप क्रिकेट की बात करते हैं ना, नफरतें यही फैलाते हैं। ये आज यही फैलाते हैं अबाउट पाकिस्तान के क्रिकेट के फैन, ठीक है ना, सीधी सी बात। और जैसे हमने कहा, और चार लोगों को छोड़ दो, मीडिया मतलब तो सभी हो गए ना, वो तो उन सम ऑफ देम। मैं सच बोलूं, अब ये लोग हर रोज यहाँ पे बैठ के, मैं तो चलो एक तो अच्छा है स्पोर्ट्स तक को देखते हैं भाई, काफी देखते हैं। वो 6 सेकंड, वो 8 सेकंड, वो 10 सेकंड, इतने वेले हो यार। पहले मेरे आगे पीछे घूमते हो जब कहीं टूर्नामेंट्स होती हैं, पाइन 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 पाइन। अब वो पता क्या इनको सिंड्रोम क्या हो गया, मैं 3 4 5 लोग ही हैं जो सनी भाई बोलते हैं, क्या गिरे तो भी टांग ऊपर। मैं गिरते गया हूं पर मेरी टांग ऊपर है, विन विन हो गया है उनका। पहले कहते थे घुटनों के बल आएगा इंडिया। और इस तरह के लोग, लेट मी टेल यू, इस तरह के लोग ये जो इंडिया और पाकिस्तान की आप क्रिकेट की बात करते हैं ना, नफरतें यही फैलाते हैं। ये आज यही फैलाते हैं। मुझे लगता था यार ये लोग बड़े इतने सालों के बड़े काबिल, ये वो। एंड द प्रॉब्लम इज यू आर रिपोर्टिंग एज अ जर्नलिस्ट, आप रिपोर्ट कर रहे हो भाई। और क्योंकि ये यूट्यूब पे हर कोई अपना ये हलवाई की तरह बैठ जाते हैं, आप भी बैठ जाते हो, तो उसमें भाई 2 मिनट की खबर में आपको 1 घंटा बोलना भी है। बट इफ देयर इज नो सेंस यू विल नॉट अंडरस्टैंड सेंस। आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, क्या मुझे एक बात बताओ, एक रिपोर्टर दुनिया में क्रिकेट जो कवर करता हो, वो ये कह सकता था पहले दिन कि घुटनों के बल चल के आएगा इंडिया है? इंडिया के होटल हो गए हैं बुक, और इंडिया नहीं आएगा तो श्रीलंका को खिला लेंगे, और अगर हमारी गर्दन कट जाएगी तो हम छोड़ देंगे चैंपियंस ट्रॉफी, जाओ चुको। और यार हैव सम सेंस, हैव सम सेंस। डोंट टीच योर फादर हाउ टू। तुमने कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं, बच्चों वाली बातें करते हैं ना यार, बच्चों वाली बातें। अरे रिपोर्टर तो रिपोर्टर ही रहेगा ना, वो काका जी थोड़ी बन जाएगा वो। बीएनएन स्पोर्ट्स को कह रहे हैं। हाँ, मेरे से भी गलती होती, मैं भी कह देता हूँ अगले दिन ट्वीट पे, यार गलती हो गई यार, वाकई मेरी खबर गलत होगी। मेरे में वो सिंड्रोम नहीं है गिरे तो भी टांग ऊपर। मैंने भी बड़ी गलत खबरें की होंगी, राहुल ने भी की होंगी, आपने भी की होंगी, आपने भी की होंगी। कभी कभी गलत खबरों के साथ आप गलत बोल भी देते होंगे, अगले दिन आगे आप कहते हो नहीं यार ये गलत था। मैं की थी ना उस दिन जब आई थिंक ESPN क्रिकेट इन्फो ने दिया था कि जो गिलेस्पी है वो पाकिस्तान का जो साउथ अफ्रीका वाला दौरा है उसके तब तक रहेंगे, ऐसा लगा उस दिन। कल ऐसा महसूस हुआ, गलती की थी, सही की थी। उन्होंने कहा था गिलेस्पी को हटा दिया। और पीसीबी ने मेल लिखी कि नहीं वो जाएंगे, ट्वीट लिखा उस पर, और उस पर कल चले गए। जोकर तो ये तो नेक्स्ट लेवल जोकर्स। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई। विक्रांत गुप्ता ने एजाज बाकरी को लेकर एक और अपना बयान जारी कर दिया है। एजाज बाकरी वही वाले BBN स्पोर्ट वाले, इससे पहले भी हम 2 वीडियोज़ उनके ऊपर बना चुके हैं कि जिसमें पहली वीडियोज़ में हमने आपको दिखाया था कि एजाज बाकरी और विक्रांत गुप्ता की चैम्पियन ट्रॉफी के मुताल के बारे में लड़ाई हुई। उसके बाद फिर दोनों में दोस्ती का हाथ बढ़ाया विक्रांत गुप्ता ने एजाज बाकरी की जानिब। लेकिन आज हमें एक और बात सामने आई हमारे कि विक्रांत गुप्ता ने एजाज बाकरी को दोबारा से बुरा भला कहा, क्रिटिसाइज़ किया, बुरा भला नहीं किया, क्रिटिसाइज़ किया। वो बात ये थी कि जो विक्रांत गुप्ता हैं उन्होंने BBN स्पोर्ट के बारे में कहा कि BBN स्पोर्ट को चाहिए कि वो पहले अपनी टीम के हालात के बारे में देखे, फिर वो टीम इंडिया के बारे में बात करें। हाल ही में दरअसल हो रहा ये है कि जो अभी गाबा का टेस्ट चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, उसमें टीम इंडिया बिल्कुल नीचे लगी हुई है। टीम इंडिया के 51 पे 4 आउट हो चुके हैं, फॉलो ऑन का ख़तरा है। आज भी सिर्फ बारिश ने टीम इंडिया को बचा लिया। लेकिन एजाज बाकरी ने कहा कि इंग्लैंड जो इंडिया के बैट्समैन है वो ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जाकर बैटिंग करना ही भूल गए। तो एजाज बाकरी ने ये बयान दिया, उसके बाद विक्रांत गुप्ता का भी रिएक्शन आना था, जो उनका अपने देश से मोहब्बत का उन्होंने इजहार करना था। लेकिन विक्रांत गुप्ता की यहाँ पर बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि टीम इंडिया की आज जो परफॉर्मेंस थी बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जो बैट्समैन है इंडिया के वो खेलना ही भूल गए। यशस्वी जायसवाल ने जब से मिचेल स्टार्क के साथ वो अपना उनको कहा कि आप बहुत स्लो बॉलिंग करवा रहे हैं, उसके बाद से मिचेल स्टार्क ने उन्हें आगे नहीं आने दिया। जब आते हैं उनको आउट कर देते हैं। 3 मुसलसल तीसरी इनिंग में मिचेल स्टार्क आउट कर रहे हैं। विराट कोहली का भी एक शो आया पहले पर्थ टेस्ट में, लेकिन उसके बाद अभी तक फ्लॉप है। KL राहुल, शुभमन गिल अगेन फ्लॉप है। अब ऋषभ पंत भी आउट हो चुके हैं, तो देखते हैं कि ऋषभ पंत भी कुछ नहीं कर पाएंगे गाबा में अब। तो मजीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
हमारे कंटिंजेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे हमें सीधी सी बात है, इस टूर्नामेंट को बचाना था या इस टूर्नामेंट की कुर्बानी देनी थी। टूर्नामेंट की कुर्बानी का मतलब एज होस्ट पाकिस्तान की कुर्बानी, बिकॉज अगर आप अड़ ही गए, आपने कहा नहीं जी हमने आपकी बात माननी नहीं, पर आप एक चीज भूल रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं है ना। आज आईसीसी के चेयरमैन कौन है? वो भी जय शाह है, इंडियन है। मे बी मुझे तो लगता है कि आईसीसी वाज वेरी क्लेवर। आईसीसी जानबूझ के, मुझे लग रहा था जो पुराने थे आपके ग्रेग बार्कले, वो बड़ी जानबूझ के उसको डिले करते रहे। ही न्यू कि मेरे हाथ क्यों खून से रंगे भाई, और शायद बीसीसीआई ने वहां पे मिस कैलकुलेट किया। अब द मोमेंट वो उन्होंने उसको इतना डिले कर दिया कि जय शाह वाज टेकिंग ओवर एज द आईसीसी चेयरमैन। अब वो अपने हाथ पे खून कैसे लें? इवन दो एज बीसीसीआई फॉर्मर सेक्रेटरी आप बीसीसीआई के हाथ की बात करते, लेकिन अब आपको देखना होगा ना विश्व क्रिकेट कहां जा रही है। और मैं हमेशा से मानना था कि पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है एक अच्छी टूर्नामेंट कराने की। आई डोंट नो स्टेडियम्स उनके कितने तैयार होंगे नहीं होंगे, बट जो आज गुडविल बन गई है, अगर वो वहां पर 19-21 का फर्क होगा भी, आई थिंक वो अब कोई नुक्ताचीनी नहीं करेगा। नुक्ताचीनी कौन करता? नुक्ताचीनी तो इंडिया ने करनी थी या करवानी थी, है ना। इंडिया ने करवाना था, ये देखो जी ये शीशे नहीं लगे, देखो जी फलाना नहीं हुआ। अब जब आप मिलके वो भी करवा रहे हो, ये भी करा रहे हो, सब कुछ ठीक है, तो कोई नुक्ताचीनी भी नहीं करेगा। आई थिंक उनका इम्तिहान लेकिन अभी होगा। उनको मैचेस ऑर्गेनाइज करने नहीं है, उनको ये भी देखना है कि अगले 2-3 महीने मुल्क में सब ठीक ठाक रहे। अब अगर ये हाइब्रिड मॉडल हो जाता है और ये टूर्नामेंट ठीक हो गया, आई थिंक इंडिया ने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि पाकिस्तान की जो लीग गेम्स थी, जो हमारे यहां पे वर्ल्ड कप होना है, वो वहीं पे होनी थी। हाँ, इंडिया पाकिस्तान वो केक था, वो जरूर एक बड़ा मैच था, वो कोलंबो में होगा, ठीक है। लेकिन ब्रॉडकास्टर ने भी अपना रखा है कि भाई सीधी सी बात है, टिट फॉर टैट नहीं हो सकता। मुझे इंडिया की टेरिटरी में इतना पैसा लगाना है तो मुझे इंडिया की टेरिटरी से पैसा निकालना सिर्फ टीवी पे मैच दिखा के नहीं है, वो सराउंड भी है। सो नॉकआउट्स जो होंगे वो 2026 के सेमीफाइनल फाइनल वो इंडिया में होंगे। और अब दूसरी बात है ना, हम ये कह देते हैं पाकिस्तान ने कौन सा वहां पे पहुंच जाना है, या इंडिया का कौन सा पक्का है उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलना ही खेलना फाइनल। तो जो भी है, आई थिंक एक ऐसी एग्रीमेंट हुई है जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी अपने घर पे क्या लेके जाएंगे, वो अपने घर पे ये लेके जाएंगे, देखो जी मैं चैंपियंस ट्रॉफी भी आइडियली ये लेके जाएं। और मैं हमेशा मनोज फ्रॉम डे वन कह रहा हूं, जो पाकिस्तान का क्रिकेट फैन है और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, दे शुड बी वेरी वेरी हैप्पी टुडे। वो क्यों खुश होंगे? क्योंकि यार चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, फैंस के लिए तो हो रही है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए तो हो रही है ना, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पैसा। हमारे कंटिंजेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे हमें सीधी सी बात है, इस टूर्नामेंट को बचाना था या इस टूर्नामेंट की कुर्बानी देनी थी। टूर्नामेंट की कुर्बानी का मतलब एज होस्ट पाकिस्तान की कुर्बानी, बिकॉज अगर आप अड़ ही गए, आपने कहा नहीं जी हमने आपकी बात माननी नहीं, पर आप एक चीज भूल रहे हैं कि ये लड़ाई